नो, अनाया इतनी बुरी तरीके से गिरी कि बस मैं तो डर ही गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, भैया स्कूल गया है बेटू। या इसको बस उठते ही अपना भैया चाहिए होता है, फिर इसको समझाना पड़ता है वो स्कूल गया है, वो आ जाएगा, फिर बोलेगी ओ ओके मामा। तो चलिए जी, मैं सोच रही थी कि आज वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्यारी सी दिन की शुरुआत करते हैं। एंड आज है 24 नवंबर, दिन है वीरवार का, और बाहर का वेदर अच्छा है। टेम्परेचर इज़ -4 विद सनी वेदर। तो जब सूरज निकल जाता है तो -4 लुक्स नॉट बैड। एंड या तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नहाना धोना हमारा हो गया है, और मैं आज अच्छे से रेडी भी हो गई हूँ। तो जब सुबह उठी ना, तो आज ना अलार्म ही नहीं बजा। पता नहीं क्या हो गया, कैसे मुझसे ही हट गया, क्या चक्कर था। तो मैं अब उठी हूँ 8 बजे। उठकर मैं डर गई एकदम से। मैंने कहा ओ, आरव को स्कूल जाना था। एंड आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था आरव के लिए, बिकॉज़ आज आरव की प्रेजेंटेशन थी। तो फिर मैंने सोचा कि ओ, टाइम तो नहीं निकल गया। फिर जब एकदम से घड़ी को देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी टाइम है। एंड आज आरव का पिज़्ज़ा डे था, तो उसे लंच भी नहीं लेकर जाना था। तो मैंने कहा थैंक गॉड। तो बस नहा धोकर वो रेडी होकर स्कूल मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे कुछ प्रिपेयर भी नहीं करना था। बस एक बार उसकी रिवीजन करवाई मैंने प्रेजेंटेशन की। उससे पूछा कैसे बोलोगे, दोबारा से रिवाइज़ कर लो। और फिर उसको मैंने स्कूल छोड़ दिया। जब वो आएगा स्कूल से पूछेंगे उसकी प्रेजेंटेशन कैसी रही। ये टेबल समेटना शुरू करती हूँ, अपनी क्लीनिंग पे लगती हूँ। ये अनाया ने दूध नहीं पिया। एंड ये दोनों फ़ोन उठाते हैं, साइड में ही रख देती हूँ इनको। ये मेरी मेडिसिन। हाँ बेटा, बोलो क्या चाहिए? यू नीड हेल्प? ओ, आर यू ओके? अच्छा, अनाया को पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए। पेंसिल दे देती हूँ। ये तो शार्पन नहीं है। कौन सी दूँ अनाया? ओके, दिस वन, टेक इट। ये लो, नोटबुक भी ले लो, ले लो। जब स्कूल जाना पड़ेगा तब नहीं यूज़ करोगी इन चीज़ों को। बच्चों का यही होता है ना, जब स्कूल नहीं जाना होता तो उनको पेंसिल, पेन, नोटबुक्स चाहिए होती हैं। अनाया को बहुत ज़्यादा शौक़ है। चलो देखते हैं जब स्कूल जाएगी तब कैसे बिहेव करेगी। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। किचन का डाइनिंग टेबल अरेंज करती हूँ। एंड आज ना घर बहुत नीट एंड क्लीन पड़ा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस दिन कल ना मैंने बहुत डीपली क्लीन किया था, मैं कल थक गई थी रात तक आते आते। तो आज थोड़ा सा कम काम है। लाइक कल डस्टिंग डिटेल में की एक एक चीज़ की, एंड शाम तक थोड़ा थोड़ा करती रही। तो फिर आज ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास। बस ये एक दो चीज़ें हैं, ये हमें नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी की ये लिड पता नहीं कौन से पेन का है। एंड ये आरव का है, इसको अंदर रख के आती हूँ। क्लीनेक्स को इधर रखते हैं। एंड या दिस टेबल इज़ अरेंज्ड। किचन में हूँ तो किचन को ही अरेंज कर लेती हूँ। 2-4 डिशेस हैं, इनको क्लीन कर देती हूँ। यस, झट से कर लेते हैं। यहाँ पे ना चिकनाई हो जाती है, तो फिर मैं ना हफ्ते में 2-3 बार मुझको जब भी लगता है कि ये ऑयली हो रहा है, तो मैं इसको ना अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ सर्फ के कपड़े के साथ। कपड़ा तो क्या है, स्पॉन्ज के साथ। टाइम 11:50 हो रहे हैं जब मैं ये कर रही हूँ। मैंने बॉडी क्लीनिंग कर ली है। ओके,
चढ़ गया मुझे। मैंने ना शेल्फ तो अच्छे से क्लीन कर दिया है, इंडक्शन भी कर दिया है, माइक्रोवेव भी कर दिया है, और मैंने ना एक और चीज़ साथ में ले लिया है। मैं ना दिखाती हूँ, अपने कैबिनेट्स भी क्लीन करने शुरू किए हैं। ये वाला किया है, ये किए हैं, ये किया है अच्छे से। एंड ये ना पता नहीं क्या स्टिकर लगा हुआ है, क्या ये उतरता नहीं है। एंड ये क्लीन कर दिया है, वो ऊपर वाला कैबिनेट क्लीन कर दिया है। एंड दिस वन। अभी बारी है फ्रिज को क्लीन करने की। ये प्यास पीते हैं पानी। 12 बज गए हैं, बैठती हूँ थोड़ी देर। बाल ना ड्राई हो रहे हैं, कल मैंने हेड वॉश किया। अभी मैं आई हूँ अपने मास्टर बेडरूम में, और मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या हो गया था अनाया को। अनाया कैसे गिर गई थी। पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा देती हूँ। इस सेटअप लगाने के पीछे की वजह क्या है आप समझ जाओगे, पर एक्चुअल में हुआ क्या था वो भी बताती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा मास्टर बेडरूम, देख लीजिए, ये देखिए, है ना। ये हमने ना मंजा, पंजाबी में मंजा बोलते हैं, हिंदी में खाट बोल सकते हैं आप। ये मैंने बिछाया है यहाँ पर। जैसे मैं अनाया के साथ इस रूम में सोती हूँ, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। तो क्या होता है कि जैसे मैं अनाया के साथ इस रूम में बेड पे सोती हूँ, एंड आरव अपने पापा के साथ दूसरे बेडरूम में सोता है। तो एक दिन आरव कहता, एक दिन या कल कहता, मैं आपके साथ सोऊंगा मम्मा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना। पर उसको मैं इसलिए नहीं सुलाती अपने पास कि वो ना रात को बहुत टांगे मारता है। उसकी टांग मेरे ऊपर, अनाया के ऊपर। अच्छा मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो हटा देती हूँ, पर अनाया छोटी है ना, फिर वो रोने लग जाती है, इसको सांस नहीं आता जैसे। तो क्या हुआ, मैंने उसको सुला लिया अपने साथ। मैंने ना बीच में पिलोज रख दिए, पिलोज की एक लाइन लगा दी, लाइक साइड, बिल्कुल कॉर्नर पे वो था, मिडल में अनाया थी, एंड इस वाले कॉर्नर पे मैं थी, एंड आरव के पापा दूसरे रूम में सो रहे थे। तो जैसे मैं सुबह उठी, मैं तो काम करने लगी, जैसे अपने नहाना धोना या जो भी काम होते हैं सुबह उठ के। तो सुबह सुबह से नहाना धोना मैं इतना कभी रेयरली करती हूँ, वो मेरा रूटीन नहीं बन पाता। लेकिन मैं अपने घर के काम कर रही थी, एंड मेरे को एकदम से जोर से आवाज़ आई, धम, बहुत जोर से। ये परसों की बात है, सॉरी, है ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने देखा इतनी जोर से आवाज़, मैं भागी भागी आई, अनाया गिरी हुई थी। आरव भी एकदम डर के उठ गया। तो मैंने कहा आरव क्या हो गया, क्या हो गया। कहता मम्मा वो डर गया था, कहता मम्मा अनाया बहुत ज़ोर से गिरी है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ये हमारा बेड है ये बहुत ऊंचा है ना। लाइक बेड ऊंचा क्या, गद्दे जो हैं, पहले तो देखिए ये यहाँ के गद्दे थोड़े से होते ही ऊपर ऊपर है मैट्रेस। फिर मैंने अपनी बैक पेन मेरे को रहती है, इसके लिए मैं इंडिया से स्पेशल गद्दे लाई थी। ये वाले, ये रूई के गद्दे हैं। तो तभी देखिए इनमें थोड़ा सा गैप भी है, ये इतने ऊंचे और हैं, है ना। तो मैंने ये बिछा के रखे हुए हैं, तो हमारा बेड बहुत ऊंचा हो जाता है। तो अनाया धम से गिरी, बहुत रोई, घबरा गई अनाया। तो अनाया बहुत घबरा गई, आरव भी घबरा गया, और मैं डर गई, है ना, चुप्पी ना हुई, रोती गई रोती गई रोती गई। मेरी तो सांस ये अटक गई कि उसे कोई इसको ऐसी चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि साइड में ना चेयर भी पड़ी होती है। तो अब ये बोल तो सकती नहीं, मैंने कहा तुम ठीक हो, पर इससे उसको सांस भी नहीं आ रहा था। तो फिर पूरा दिन निकल गया, मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा अभी कोई चोट लगी होगी ना, तो फिर बाद में पता चलेगा, है ना। फिर बाद में देखा, नेक्स्ट डे इसके नील पड़ा हुआ था, यहाँ पे चीक पे इतना बड़ा ब्रूस हो गया था, एंड इसके लिप पे कट आ गया था, इसके यहाँ पे कट आ गया था। अभी बाकी मैंने इतना बॉडी में देखा, मुझे और कहीं तो कुछ नहीं दिखा, बट यस ये चोटें इसके लगी हुई थी। तो फिर बाद में आरव ने मुझे बताया कि मम्मा इट्स माई, मतलब मेरी गलती है। वो झूठ नहीं बोल सकता, है ना, उसको बहुत बुरा लगा कि मेरी गलती की वजह से ऐसे हो गया। तो कहता मम्मा मैं ना, वो ना सीधा सोता है जैसे, तो रात को बच्चे होते हैं ना, कहीं टेढ़े 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 हो जाते हैं, तो वो ऐसे हो गया था। उसकी टांगे अनाया के ऊपर और ऊपर थी, जब उसने नीचे की होंगी तो उसने अंगड़ाई ली और उसने ना ऐसे लात को ऐसे किया, वो मतलब अनाया को पुश कर दिया, अनाया को पुश किया, अनाया धम से नीचे।
तो एक तो मतलब बच्चा सो रहा होता है, इसको बिल्कुल पता नहीं था, एकदम से चोट गिर गई अनाया। और आरव भी डर गया, है ना, पर एकदम से सच नहीं बोल पाया। बस उसने बोला मम्मा अनाया गिर गई। हालांकि मुझे था कि हाँ, मैं ये तो सोच रही थी आज तक तो गिरी नहीं है, ऐसे कैसे गिर गई, कि मतलब इतनी कॉर्नर में तो ये थी नहीं, मैं इसको साइड पे ही रखा हुआ था। फिर बाद में उसने मेरे को बताया, मेरे को बुरा भी लगा, पर मुझे आरव पे इस बात का प्राउड फील भी हुआ कि उसने मुझे सच बताया है। तो फिर मैंने कहा आरव देखो, तभी मैं बोलती हूँ कि तुम मेरे पास इस रूम में मत सो, क्योंकि तुम सारी रात मुझे तो परेशान करते ही हो, है ना। क्योंकि कंबल नहीं लेना, मैं उसको कंबल देती रहती हूँ, मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। तो फिर मैंने कहा इस वजह से मैं तुम्हें पापा के पास रखती हूँ कि पापा चलो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे, मैं अनाया का ध्यान रख लूँगी। तो फिर कहता मम्मा सॉरी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। अनाया के पास क्या उसको हग किया, कहता अनाया सॉरी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई ना, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। फिर मैंने ये बात अपनी मदर इन लॉ से भी डिस्कस की। वो कहते चलो हो गया जो है ना हो गया। तो उन्होंने भी मुझे सजेशन दिया, और इवन मैंने भी ये सोचा था कि मैं जो आरव के रूम में मंजा है ना, उसको इस रूम में ही शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये रूम बड़ा है, इसमें आ जाएगा। उस जहाँ पर इसके पापा सोते हैं उस रूम में नहीं आ पाता, लेकिन आ जाता है। हमने पहले सेट किया था, पर फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती क्लीन करने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने ना इस रूम में अभी ये कुछ टाइम के लिए परमानेंट ही रख दिया है मंजा, ताकि हम सभी इस रूम में सो जाएं, है ना। तो आरव मंजे पे सो जाता है अपने पापा के साथ, और मैं और अनाया बेड पे सो जाती हैं। हालांकि मैंने इनको बोला कि आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, मैं अनाया के साथ, क्योंकि हम तो छोटे छोटे हैं, हम यहाँ पे सो जाएंगे। बट आरव कहता नहीं, मुझे इसी पे सोना है। तो फिर बच्चों की बात माननी पड़ती है। इसके पापा बोले चलो कोई बात नहीं, हाँ, है ना। तो फिर बस इस वजह से हमने ये मंजा भी इस रूम में शिफ्ट कर दिया। और फिर मम्मा ने भी बोला कि मंजा होगा ना, अगर अनाया कभी कॉर्नर पे आ भी रही है तो वो गिरेगी नहीं नीचे, मतलब वो मंजे पे ही गिरेगी, तो चोट नहीं लगेगी एटलीस्ट। मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बस इस वजह से अभी ये शिफ्टिंग यहाँ पे कर लिया कुछ टाइम के लिए। तभी मैंने जब आपको कल वो अरब का रूम दिखाया था, वो बड़ा खाली खाली लग रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, अरब के रूम में आ गई हूँ। ये रूम ना मुझे क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सुबह उठी तो सब कुछ अच्छे से अरेंज था, मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा चलो मतलब झाड़ू लगाई और काम खत्म। झाड़ू भी चाहे ना लगाऊं, क्योंकि इस रूम में कोई एंटर ही नहीं हुआ, बस शर्मा जी पूजा करने के लिए एंटर हुए थे, एंड दैट्स इट। एंड ये बेड यहाँ पर भी कोई नहीं आया, ये भी नीट एंड क्लीन था। तो ये आइडिया बहुत कारगर साबित हुआ है। इससे मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 कंबल हुए होना कि मैं करूँगी इसकी टाइम। तो ये रूम भी क्लीन था, बस मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की है ना। तो बस अब इस रूम को ही मैं अरेंज करना है। तो ये मैंने अरब के लिए बिछा दिया है। अब कोई फ़िक्र नहीं है, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं रहती है। एंड यस, क्रिसमस आने वाला है, तो अरब कहता मम्मा ये वाली बिछाइए बेडशीट। ये बेडशीट एक्चुअली, बट मैंने इसको डबल करके बिछा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ नाया कि नील जो पड़ा था, अभी तो काफ़ी ठीक हो गया। हिलो ना हिलो ना हिलो ना हिलो ना, दिखेगा नहीं किसी को। ये देखिए, ये रहा है ना, दूर मत जाओ। अब होंठ भी दिखाओ अपना, इधर आओ ना। नहीं, ये कहाँ मानेगी। तो अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। मैंने इसके आइस पैक लगा दिया था। अगर हम आइस पैक लगा देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नील नहीं पड़ता। बट एक्चुअली हुआ क्या, ये नील इसलिए पड़ गया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम कि कहाँ पे क्या हो गया। अगर बच्चा साथ के साथ बता दे कि यहाँ पे चोट लगी है या यहाँ पे मेरे को हर्ट हुआ है ना, तो फिर हम इजीली कर देते हैं। बट अनाया भी छोटी है, इतना तो बता नहीं सकती। और कुछ वो नींद में थी, मैंने इसको दोबारा से सुलाई दिया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। ओके कमिंग, मेरे को बोल रही है हे कम बैक। रूम में इतनी रोशनी आ रही है ना, मैंने कर्टन्स भी लगाए हुए हैं, बट कैमरा क्वालिटी ना अच्छे से नहीं हो पा रही इस वजह से। तो या फिर जब पता है ना गिरी ना, मेरे ना जान ही निकल गई। और मुझे ना बस यही होता रहा कि कोई अंदरूनी चोट ना लग गई हो, क्योंकि साथ में चेयर पड़ी थी, ये चेयर पे भी लगी थी, गिरी थी ऐसे। पहले चेयर पे गिरी, फिर धम से नीचे गिरी, तो मैं बहुत डर गई थी। शर्मा जी कहते, फिर मैंने इनको बोला, ये कहते चल कोई ना। अब आरव को डांटने का तो कोई बनता नहीं था, कि जो हो गया सो हो गया। मैं इधर आके बना रही हूँ वीडियो, वहाँ पे तो ना देखिए धूप इतनी है, मैं बैठी थी वहाँ पर तो नहीं बन पा रही अच्छे से। तो फिर बस वेट किया, नील था, थोड़ी बहुत चोट थी। फिर मेरे को मतलब इतना हो गया कि हाँ यही चोट लगी है। और उसके बाद ये अच्छे से खेल रही थी, कूद रही थी, क्योंकि ना डॉक्टर के यहाँ पे भी जाते हैं तो पता है वो यही बोलते हैं कि बच्चे की एक्टिविटीज़ नोट करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। एंड मैं टीचर हूँ, डे केयर टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है हम बच्चों के लिए क्या क्या करते थे, क्या क्या नोटिस करते थे। मैंने इस चीज़ की एजुकेशन यहाँ पे आके की है, तो इस वजह से मैं इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख रही थी, इसकी हर एक्टिविटी
नोटिस कर रही थी कैसे चल रही है, कैसे हाथों से कोई चीज़ पकड़ रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए ना आपके बच्चों के साथ, तो आपको भी उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। उसकी हर एक्टिविटी को ध्यान रखिए कि वो नॉर्मल तरीके से हर चीज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं बता सकते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमें हर एक्टिविटी को नोट करना होता है। तो बस मैं यही बात आपसे शेयर करने वाली थी। मैंने एक दिन तो नहीं की, बस ये था कि अनाया को पूरा 24 आवर्स ऑब्जर्व कर लूँ, सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर ही बताऊँगी आपको। एंड या आरव की प्रेजेंटेशन है आज। वो कह रहा था मम्मा मुझे आफ्टरनून में देनी है। मैंने टाइम नोट कर देख रही थी। मैं मॉर्निंग में भी होती हैं, आफ्टरनून में भी होती है, तो कहता मैं आफ्टरनून को दूंगा। उसको 5 चीज़ें लेके जानी थी। तो मैंने उसको सिखाया। वैसे तो वो खुद अच्छे से बोल लेता है, बट मैंने उसको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हैं। क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो मैं डिबेट्स वगैरह किया करती थी, स्पीचेस दिया करती थी। तो छोटे छोटे फंडे जो होते हैं बच्चों को स्टेज पे किस तरह बोलना है, या जब प्रेजेंटेशन देनी है तो कैसे शुरू करना है, क्या कैसे एंड करना होता है, अपने फेस के एक्सप्रेशन, अपने हैंड्स के एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, मैंने उसको ये चीज़ें सिखाई हैं। एंड या मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो गया होगा। तो आरव की प्रेजेंटेशन कैसी रही ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगी। एंड अगर आज कुछ और स्पेशल हुआ तो वो कैप्चर करूँगी, एंड मे बी मैं दोबारा से आज ही वीडियो शूट करनी शुरू कर दूँ। तो देखते हैं क्या कैसे है। बट इस वीडियो को आई थिंक मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए। तो चलिए जी, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।